होना चाहिए नारी के नाम, क्योंकि बिना रुके करती है वो सारे काम। आज महिला दिवस के अवसर पर हम मिलने वाले हैं भिवाड़ी की कुछ महिलाओं से, जिन्होंने अपने परिवार को संभालने के साथ साथ कुछ करने की ठानी है और अपने दृढ़ संकल्प और मेहनत के साथ बाकी महिलाओं के लिए मिसाल कायम की है। तो चलिए मिलते हैं सबसे पहले सीमा सिंह जी से, जो कि भिवाड़ी महिला पुलिस थाना की SHO है। अमूमन जब आप थाने में जाते हैं तो आप देखते हैं कि चोर हैं, उचक्के हैं, या फिर ऐसा माहौल है जहाँ पे लोग कंप्लेन करा रहे हैं, अपना दुख गा रहे हैं। लेकिन जब हम भिवाड़ी महिला थाना पहुंचे तो हमने देखा कि वहाँ कुछ बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं, पोयम्स सुना रहे हैं, ABCD सुना रहे हैं, गणित की गिनतियां सुना रहे हैं। तो वो कुछ अलग देखने के लिए मिला। तो ये जानने के लिए कि ये ऐसा क्यों है, हम पहुंच गए सीमा सिंह जी के पास। जब मैं आज महिला पुलिस थाना भिवाड़ी में आई और मैंने देखा कि यहाँ बच्चे हंस खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ गा रहे हैं, तो वो कैसे मैम, यहाँ पे कैसे ऐसा माहौल है, आप बताइए कुछ इस बारे में। ये एक्चुअली जब मैंने लास्ट ईयर ज्वाइन किया था जब महिला थाने पे, तो उस टाइम यहाँ पर पानी की प्रॉब्लम थी जवानों के लिए। तो मैंने लोगों के जन सहयोग से वाटर कूलर लगवाया था। तो वाटर कूलर जब मैंने लगवाया था तो मेरे पीछे झोंपड़पट्टी टाइप के यहाँ पर लोग रहते हैं कच्चे घरों में, तो उनके ये छोटे छोटे बच्चे थे, ये पानी पीने के लिए आया करते थे। तो ये बच्चे जब पानी पीने के लिए आते थे अपनी बोतल वगैरह भरने के लिए, तो उस टाइम पे मैंने एक दिन इन बच्चों को सबको बुला लिया। तो बुला करके मैंने इन बच्चों से पूछा कि आप लोग कहाँ रहते हो। तो इन बच्चों ने मेरे को अपनी पूरी हिस्ट्री के बारे में बताया कि इस तरह से हमारे पेरेंट तो दिन में मजदूरी करने चले जाते हैं और हम लोग रहते हैं, और हमें जब अच्छा पानी हमें मिल नहीं पाता तो इसलिए हम आपके थाने में पानी भरने आ जाते हैं। तो मैंने बच्चों से बातों बातों में ऐसे पूछा कि बेटा तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो। तो मुझे पता चला ये बच्चे कभी स्कूल गए ही नहीं हैं। फिर मैंने उसके बाद में कई दिन बाद में फिर दोबारा से बच्चों से मुलाकात की, उनसे पूछा एक दिन कि बेटा तुम क्या बनना चाहते हो तुम लोग। तो उसमें से एक बड़ा प्यारा सा मासूम सा बच्चा था, उसने बड़ा मासूमियत से मुझे कहा कि मैडम मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। तो एकदम से मेरे दिमाग में ये क्लिक हुआ कि जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, जिनको पता ही नहीं कि स्कूल क्या होता है, वो मेरे जैसे बनना तो संभव नहीं है। तो मुझे लगा कि मुझे इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, या तो इनका स्कूल में एडमिशन कराना चाहिए या एजुकेशन में कहीं ना कहीं से इनको जोड़ना चाहिए। तो फिर मैंने इनका पता किया, इनके पेरेंट्स से बात की, तो उन्होंने बताया कि मैडम हमारा आधार कार्ड बना हुआ नहीं है और बिना आधार कार्ड के एडमिशन नहीं होते। तो उनकी परेशानी भी जायज़ थी। तो मैंने सोचा कि इस प्रोसेस में बहुत लंबा टाइम लगेगा, तो क्यों ना मैं अपने स्तर पे बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए कोई पहल मैं चालू करूँ। फिर उसके बाद मैंने मेरे मिलने वाले जो थे, जो मेरे पास आते थे, या भिवाड़ी के जो भी सम्मानित सदस्य थे, मैंने उन सबसे सहयोग मांगा, उनसे मैंने इस बारे में बात की। तो वो सहज ही तैयार हो गए इस चीज़ के लिए। हालांकि मुझे परेशानी बहुत आई इसमें, पर इस काम में मोगली ग्रुप ने रियली, मैं उनकी तहे दिल से आभार हूँ। उन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया और उन्होंने कहा कि मैडम आप कहें तो हम आपके लिए लेडी टीचर अरेंजमेंट करा देंगे, और आप कहें तो हम बच्चों के लिए दरी, पट्टी, स्लेट, जो भी सामान बच्चों को पढ़ाई के लिए चाहिए वो हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। बस फिर क्या था, मेरे लिए यही बहुत था। बच्चों को पढ़ाने के लिए जगह मैंने बच्चों के लिए उपलब्ध करवाई। अपने जाब्ते को भी मैंने समय समय पर हमेशा हिदायत देती रही कि बच्चों की पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई लगातार चलनी चाहिए। इवन बीच बीच में जब बरसात का मौसम आया, सर्दी का मौसम आया, हालांकि जगह की कमी हमारे पास भी है, हमारे पास भी गिने चुने 2-3 कमरे हैं, फिर भी हमने अपने बच्चों की पढ़ाई को कभी भी रुकने नहीं दिया। उनके लिए हमने अपने कमरे उपलब्ध करवाए और आज भी बच्चों की पढ़ाई बदस्तूर जारी है। मैम बहुत खूब, मतलब ऐसा बहुत कम होता है और ये आप कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा है। सो मैम, ये बच्चे आज की डेट में ऐसे लगता है कि ये किसी स्कूल में पढ़ते हैं, या फिर मतलब ऐसे नहीं लगते कि ये झुग्गी झोपड़ी से आते हैं, तो ऐसा चेंज कैसे मैम? धीरे धीरे हमने इन बच्चों को सुधारना बहुत शुरू किया। इनको हमने आदत में डाला कि आपको रोज नहा के आना है, कपड़े आपको धुले हुए पहनने हैं, बाल आपको कटवाने हैं, नाखून आपको काट के आने हैं। कई बार तो ये होता था कि हम नेल कटर मंगवा करके थाने में ही इनके हमारा ये मिशन होता था कि आज इनके नाखून कटवाने हैं। और बीच में ऐसा भी हुआ कि बच्चे पढ़ने नहीं आते थे या फिर किसी वजह से वो नहीं आ पाए हमारी क्लास में,
तो बच्चों को मैंने बार बार बुला करके अपना स्टाफ भेज करके, मैंने अपना स्टाफ भी भेजा इन्हें बुलाने के लिए। फिर बीच बीच में हमने बच्चों के लिए बिस्किट, फ्रूटी और फल वगैरह या चॉकलेट, टॉफ़ी जो इनको पसंद था वो हमने इनको दिए बीच बीच में, ताकि ये बच्चे पढ़ाई से जुड़े रहें, कंटिन्यूअसली इनकी बनी रहे। बहुत बढ़िया मैम। सो मैम, जब हम देखते हैं जनरली तो फीमेल्स ऐसा टफ जॉब नहीं चुनती हैं जैसे कि पुलिस ऑफिसर, क्योंकि वो चुनती हैं कि एक प्रोफेसर बन जाए या फिर किसी कॉर्पोरेट में जॉब करें, क्योंकि जब पुलिस की जॉब जो होती है उसमें आपको डेली अपराधियों से पाला पड़ता है और आपको कभी भी जाना पड़ सकता है, किसी भी वक्त में, रात के वक्त में भी। तो क्यों आपने ऐसा पुलिस का जॉब, ऐसे करियर चुना, और आप अभी क्या आपकी जर्नी रही है, आप वो हम सबको शेयर कीजिए। मेरी लाइफ में 1992 में एक टर्निंग पॉइंट आया था, जब मैं बहुत छोटी थी और मेरी परवरिश गांव में हुई है। मेरे गांव में एक ट्रिपल मर्डर कांड हुआ था। उस ट्रिपल मर्डर कांड के बाद में मेरे गांव में करीब 6 महीने तक पुलिस वहाँ रही थी। तो उस टाइम मैंने पुलिस का वो रूप देखा था, तो बचपन में ही मेरे मन में ये बात घर बैठ गई थी कि मुझे पुलिस में ही जाना है या मुझे थानेदार बनना है। उसके बाद में मैंने एक लाइफ एम बना लिया था अपना कि मुझे थानेदार बनना है। उसके बाद में मैंने अपनी एजुकेशन में भी वही चीज़ रखी। उसके बाद में कंपटीशन फाइट किया और हम इस जॉब में आए। जॉब में आने के बाद भी मुझे कभी नहीं लगा कि मैं एक नौकरी करने के लिए मैं जॉब कर रही हूँ। ये मेरा पैशन है और मैं बड़ी खुशी खुशी ये जॉब करती हूँ। मेरी जॉब में नो डाउट बहुत टिपिकल है, डे एंड नाइट मुझे काम करना पड़ता है। मैं मेरी फैमिली को उतना टाइम नहीं दे पाती जितना मुझे देना चाहिए, लेकिन मैं मेरी जॉब से, मेरी पुलिस की नौकरी से मैं बहुत खुश हूँ। और इस जॉब में मैंने वो सब कुछ देखा, शायद मुझे नहीं लगता वो किसी दूसरी जॉब में या दूसरी जगह पर मुझे देखने को मिल सकता था। सो मैम, आप पिछले 1 साल से भिवाड़ी में हैं एज ए SHO, तो आपने भिवाड़ी के बच्चियों के लिए या महिलाओं के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, और जिनको नहीं पता है उनको क्या क्या पता चलना चाहिए जो इनिशिएटिव आपने लिए हैं यहाँ भिवाड़ी के? पहली बात तो भिवाड़ी जिले में महिला थाना सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके साथ हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध कदम उठाने के लिए महिला थाना खोला गया था, जिसमें हमारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पहली बार महिला अधिकारी को अपॉइंट किया गया है, जो एक बहुत अच्छी बात रही है। पिछले 1 साल में महिलाओं के साथ या बच्चियों के साथ जो भी अपराध हुए हैं उसमें हमने एक रिकॉर्ड कायम किया है कि हमने महिला संबंधी अपराधों में 60 दिन में निस्तारण किया है। हमने लंबे समय तक किसी भी प्रकरण को पेंडिंग नहीं रखा। प्लस भिवाड़ी जिले का पहला रिकॉर्ड है कि हमने एक 7 साल की बच्ची के साथ में एक रेप की घटना हुई थी, उसमें मुकदमा दर्ज होने से लेकर मुलजिम गिरफ्तारी को लेकर के और उसके बाद में चालान भी हमने पेश किया। श्रीमान न्यायालय द्वारा उस आरोपी को, उस मुलजिम को 26 दिन के अंदर अंदर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसमें हमारे पुलिस का बड़ा रोल रहा है, वरिष्ठ अधिकारियों का इसमें बड़ा सहयोग रहा है। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ कि 26 दिन के अंदर अंदर किसी आरोपी को सजा मिली। इसके साथ साथ हमने भिवाड़ी पुलिस की तरफ से महिलाओं के लिए एक टोल फ्री नंबर, एक महिला हेल्पलाइन नंबर हमारी तरफ से चालू किया गया था 8 मार्च को, जिसका नंबर है 8764874393। ये एक ऐसा नंबर हमने चालू किया था कि कोई भी महिला जो अपनी बात को ओपन होकर के नहीं कह सकती, वो अपनी प्राइवेसी को मेंटेन रखना चाहती है, वो सामने नहीं आना चाहती किसी के, लेकिन उसके साथ कोई समस्या है, कोई परेशानी, उसको कोई लड़का परेशान कर रहा है या कोई भी परिवार का कैंडिडेट उसको परेशान कर रखा किया हुआ है उसको, तो वो गोपनीय रूप से हमें सूचना दे सकती है। इस संबंध में भी हमने बहुत अच्छा काम किया है। कई महिलाओं के मैटर को हमने गोपनीय रखते हुए और उनकी समस्याओं का समाधान किया है। मैम, इस हेल्पलाइन नंबर की वजह से अभी मुझे सेफ फील होता है कि मैं कभी भी कोई परेशानी होगी तो मैं कॉल कर सकती हूँ, और मैं सभी महिलाओं की तरफ से, भिवाड़ी की और खुद की तरफ से भी आपको बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि अब हम भिवाड़ी में सेफली रह सकते हैं। मैम, महिला दिवस के अवसर पर आप महिलाओं को, भिवाड़ी की महिलाओं को और बच्चियों को कोई संदेश देना चाहती हैं? जी बिल्कुल, मैं भिवाड़ी की महिलाओं और बच्चियों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि सर्वप्रथम तो वो अपने आप को इतना मजबूत बनाएं, आर्थिक रूप से,
मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। सबसे पहले मानसिक रूप से हमें मजबूत होना बहुत जरूरी है। ये चीज़ बहुत मायने नहीं रखती कि हम शारीरिक रूप से कितने बलिष्ठ हैं या ताकतवर हैं। यदि हमारा दिमाग मजबूत है तो हम बड़े से बड़े दुश्मन का भी मुकाबला कर सकते हैं। दूसरी बात, महिलाएं अपने शरीर को भी हष्ट पुष्ट रखें, खाने पीने में ध्यान दें और साफ सफाई का भी ध्यान रखें। आर्थिक रूप से मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि मेरे सामने जितने भी मामले आते हैं उनमें जो मुख्य पहलू होता है महिलाओं के शोषण का, उसकी वजह उसका आर्थिक आधार होता है। कोई भी पत्नी अपने पति से तभी शोषित होती है या तभी प्रताड़ित होती है जब वो पूर्ण रूप से उसके ऊपर निर्भर होती है। पति इस कमजोरी का फायदा उठाता है। इसके लिए महिलाओं को एजुकेशन अच्छी ग्रहण करनी चाहिए और जरूरी नहीं है कि महिला नौकरी करे। नौकरी करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन महिलाओं को आर्थिक रूप से या एजुकेशन की तरफ से या किसी भी कला में एक दक्षता हासिल करके रखनी चाहिए कि जीवन में कभी भी ऐसा मोड़ आ जाए तो वो अपनी उस कला के जरिए अपने जीवन यापन कर सकें, किसी के ऊपर निर्भर ना रहें। आखिरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, आपके साथ में कभी भी कोई अत्याचार हो, अत्याचार किसी भी रूप में हो सकता है, आपका शोषण किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वो मानसिक रूप से शोषण किया जाए या शारीरिक रूप से किया जाए, आप उसका विरोध करना शुरू कीजिए। आप गलत चीज का विरोध करेंगी तो ही सामने वाला आपसे डरेगा। और जहां भी आपने छोटी सी भी गलत चीज का, गलत हरकत का, गलत कमेंट का आपने बर्दाश्त कर लिया, सहन कर लिया, वहीं से आपके साथ शोषण की शुरुआत हो जाएगी। धन्यवाद।